महाक्रांतिकारी। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा कांवड़ यात्रा पर जो बयान आया था, उस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ही घमासान छिड़ा हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद ने यह कहा था कि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा में यात्रियों के लिए सुविधाएं दी जाती हैं, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, उनके लिए तमाम तैयारी की जाती हैं, ठीक उसी प्रकार हम मुस्लिम भाइयों के लिए भी सरकार द्वारा यह काम किए जाने चाहिए कि ईद वाले दिन उनको थोड़ी जगह देनी चाहिए और थोड़ा रास्ता उन्हें देना चाहिए ताकि वो अपनी ईद वाले दिन नमाज अदा कर सकें। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर बीजेपी सरकार द्वारा, उनके नेताओं द्वारा युद्ध छिड़ा हुआ है। उन्होंने तरह तरह के बयान देने जारी कर दिए हैं और चंद्रशेखर आज़ाद की कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने ऐसी स्थिति बना रखी है कि चंद्रशेखर आज़ाद को माफ़ी मांगने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो मेरे बहुजन साथी, बहुजन समाज के लोगों से एक बात यह भी कहना है कि कांवड़ यात्रा में जाने वाले बहुजन समाज के ही लोग होते हैं, उनके ही बच्चे होते हैं। जिस तरीके से कांवड़ यात्रा में सोचने वाली बात है, आप ज़रा सोच के देखिए कि जब कांवड़ यात्रा निकलती है, लोग कांवड़ यात्रा को लेकर जाते हैं तो उनके लिए रास्ता दिया जाता है, तो उस रास्ते पर आम जनता भी चलने से कतराती है, डरती है, क्योंकि उनको भय रहता है कि कांवड़ यात्री कहीं हंगामा ना कर दें, कहीं कोई बवाल ना मचा दे। क्योंकि कई बार हर साल ऐसा देखा जाता है कि जब कोई घटना होती है, जैसे कि कोई दुर्घटना वगैरह हो जाती है, तो उसमें कांवड़ यात्री ज़्यादा ही हंगामा करते हैं, बवाल मचा देते हैं। इसमें बीजेपी द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद को चारों तरफ से घेरा जाए और बहुजन समाज के जो लोग हैं, देखिए भाई, जैसे कि बहुजन समाज के लोग ही कांवड़ यात्रा लेके जाते हैं और चंद्रशेखर भाई के साथ भी बहुजन समाज के ही लोग जुड़े हुए हैं। अब जैसे बीजेपी सरकार ने चंद्रशेखर भाई के लिए ऐलान किया है कि चंद्रशेखर भाई हिंदुओं से माफ़ी मांगें, उस बयान को लेकर अब चंद्रशेखर भाई के जो समर्थक है वो साथ में आएंगे, तो ये एक बवाल की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। आशंका यह भी हो सकती है कि बीजेपी के नेताओं द्वारा ऐसे ऐसे बयान, भड़काऊ बयान जारी किए जाएं, जिससे मैं अपनी तरफ से बताती हूँ, जो मुझे शंका महसूस हो रही है कि इनको दंगे में तब्दील ना कर दिया जाए। कोशिश ऐसे ही की जाएगी कि मुस्लिम भाइयों के साथ और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कुछ ऐसी घटनाएं की जाएं कि यह माहौल दंगे की उसमें बदल जाए। समाज के लोगों से यह अपील करती हूँ कि संयम से और समझदारी से आप काम लें और बीजेपी नेताओं द्वारा भड़काऊ बयान के झांसे में ना आए और समझदारी से काम लेकर कोई ऐसी बड़ा दंगा या उसके चपेट में ना आए, क्योंकि दोनों तरफ लड़ने वाले लोग अपने ही समाज के लोग होंगे, जिससे बहुजन समाज को काफ़ी हद तक नुकसान होगा। में भी पूरे 10 सालों से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज़्यादातर बहुजन समाज के ही लोग हैं। अब इतने सालों से जब बहुजन समाज के लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, तो अब वो हिंदू बनकर बीजेपी का साथ क्यों दें? आप इस चीज़ को ज़रा सोच कर देखिए, क्योंकि बीजेपी ने सभी वर्ग के लोगों को प्रताड़ित किया है, सभी का शोषण किया है, सभी पर अत्याचार किए हैं। अब वो कांवड़ यात्रा का कार्ड खेलकर लोगों को भड़काने की कोशिश में लगी हुई है और आपस में ऐसा आशंका है कि दंगा फसाद भी शायद करवा दे, क्योंकि धर्म के नाम पर बीजेपी राजनीति करना बहुत अच्छी तरीके से जानती है। साथियों, सभी धर्मों को समान रूप से रहने का अधिकार है, सभी धर्मों का सम्मान है। चंद्रशेखर भाई ने अपनी एक बात रखी थी जिसके दौरान यह हंगामा हुआ है। उन्होंने यही तो कहा था कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। आप ज़रा सोच कर देखिए कि विदेशों में जब भारत से लोग जाते हैं, वहाँ पर नागरिकता लेते हैं, काम करते हैं, अपना
बसते हैं, तो वहाँ पर सभी धर्मों का अपने धर्म के हिसाब से वहाँ भी वो अपने त्योहार मनाते हैं, तो वहाँ पर कोई अत्याचार करने की या कोई बंदिश की कोई खबर नहीं आती है। तो फिर भारत में ही ऐसा क्यों होता है कि एक धर्म के खिलाफ क्यों हो जाना चाहिए? सभी धर्मों को समान रूप से रहने का अधिकार है। विदेशों में भी जब भारत के लोग जाते हैं तो उनका भी मान सम्मान होता है। तो आप इसी बात को ज़रा सोच के देखें। कई देश मुस्लिम हैं जहाँ पर भारत के लोग जाकर बसते हैं और अपने तीज त्योहार जो भी है सब मनाते हैं, खुशी से रहते हैं। वहाँ उन्होंने नागरिकता भी ली हुई है। वहाँ पर कोई उनके शोषण की कोई खबर आती नहीं है। अमेरिका, यूरोप जितने भी, लंदन, ब्रिटेन जितने भी देश हैं, सभी जगह पर भारत से लोग जाते हैं, वहाँ पर बसते हैं। ज़रा आप सोच के देखिए कि क्या आपके लोगों का वहाँ शोषण होता है? जिस तरीके से मुस्लिम धर्म को टारगेट किया जाता है, उनके लोगों को साथ अभद्रता की जाती है, और जिस तरीके से खुले तौर पर बीजेपी आकर उनका मुस्लिम के खिलाफ हुई धर्म का कार्ड खेल कर लोगों में दंगा भड़काने की कोशिश करती है। तो बहुजन समाज से मेरी यही अपील है कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप ऐसे लोगों के झांसे में ना आएँ, क्योंकि जो आपका हित कभी सोच ही नहीं सकती है, वो धर्म के नाम पर आपको कभी भी आपके लिए आपका भला नहीं सोच सकती है। इन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर, कांवड़ में तो आपको भरपूर आरक्षण दे रखा है, आपके बच्चों को भरपूर छूट दे रखी है कि आप कांवड़ यात्रा को ढोइए, वहाँ पर जाइए, खर्चा कीजिए, पैदल इतनी मीलों दूर पैदल जाते हैं, जिनसे बच्चों के, युवाओं के पैरों में भी छाले पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, बहुत से लोग मर भी जाते हैं। ये सारा ठेका बस बहुजन समाज के लोगों को ही दे रखा है। 100% आरक्षण ये धर्म के लिए ही देते हैं। आपको नौकरी में कोई अधिकार नहीं मिलता है और सारे अधिकार आपके छीन लिए जाते हैं। जिस तरीके से पिछले साल हरियाणा के मऊ में मोनू मानेसर जो लड़का था, मोनू मानेसर के नाम का लड़का था, उसके द्वारा दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी मुस्लिमों के इलाके में जाकर। वहाँ पर तो जाट समाज के लोग आगे आए थे और उन्होंने बयान जारी करा था कि इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे होते हुए मुस्लिम भाइयों को हाथ वो लगा दे। तो भाइयों, मैं आपसे यही अपील करती हूँ कि आप भी चंद्रशेखर भाई के समर्थन में आएँ और इनके धर्म, इस हिंदू धर्म के कार्ड जो ये खेल रहे हैं उसके झांसे में ना आए और समझदारी से आप काम लें। और जो बीजेपी दंगा भड़काने की कोशिश कर रही है उसको आप फेल कर दें, उस साजिश को आप नाकाम कर दें और समाज को बंटने से बचाएं और दंगा फसाद होने से बचाएं। तो आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।